हेलो। ओके, चलिए स्टार्ट करें। चलो क्या पढ़ रहे हैं अपन आज? स्पर्म सेल पढ़ेंगे। ठीक है। ह्यूमन मेल की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल है। कौन सी सेल्स है? स्मॉलेस्ट सेल्स हैं। कौन सी? स्पर्म। और लार्जेस्ट अगर पूछे तो क्या है? ओवम है। लार्जेस्ट अगर पूछता है तो वैसा ओवम है। और अगर स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाता है किसके अंदर? मेल के अंदर पूछे जाएंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे वैसा? स्पर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्म। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 60 म्यू होता है। जो इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है? 60 म्यू होती है। 60 म्यू होती है। ठीक है। और इसका जो हेड का है, हेड की अगर पूछे कि लेंथ कितनी होती है तो 4 से लगा के 5 म्यू होती है। कितनी होती है? 4 से लगा के 5 म्यू होती है। राइट। अब ये हेड है, यहाँ ये जो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर कितने जो पार्ट होते हैं? मेनली 2 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आपका हेड है और सेकंड नंबर क्या आएगा? आपका टेल पोर्शन आएगा। अब टेल पोर्शन के अंदर आपकी बॉडी आएगी। क्या आएगी? आपकी बॉडी आएगी। इसके बाद में आपका क्या आएगा? मिडल पीस आएगा। ठीक है। उसके बाद में आपका टेल आएगा। कौन से आएगा? एंडिंग पोर्शन है वो आएगा, टेल पोर्शन आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आपका जो हेड है वो हेड क्या है। तो हेड के अंदर आपको ध्यान देना है कि ये बीच में है, इसको अपन क्या बोलोगे? आप न्यूक्लियस बोलोगे। क्या बोलोगे? न्यूक्लियस बोलोगे। अब ये जो बॉडी और हेड को दोनों को ज्वाइंट करने का काम है, दोनों को कनेक्शन देने का काम किसका है? नेक का है। किसका है? नेक का है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे बीच में पाया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल बोलते हैं। सेंट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रियोल बोलते हैं। अब ये बात आपको ध्यान रखिए कि 2/3 पोर्शन के अंदर, 2/3 पोर्शन के अंदर आपका एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम कब पाया जाता है? आउटर की तरफ। और उसके बाद में पाया जाती है एक्रोसोम्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्रोसोम्स पाया जाता है। और एक्रोसोम से एक एंजाइम रिलीज होता है। क्या होता है? एंजाइम रिलीज होता है। उस एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिक एसिड। क्या है? हाइलुरोनिक एसिड है भाई साहब। ये कहां से रिलीज होता है? एक्रोसोम से होता है। ये एक्रोसोम एंजाइम रिलीज करता है। क्या करता है? एंजाइम रिलीज करता है। और एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम का काम है जो आपका ओवम है, आपका जो ओवम है उस ओवम को पेनिट्रेट करना। मतलब इसका हेड का काम क्या है? पेनिट्रेट करना। तो ये क्या करता है? हाइलुरोनिक जैसे ही जब आपका ओवम आएगा, जैसे ही फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या आया? ओवम आया, तो वैसे ये आपका फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचा तो वहां पे ये क्या करेगा? जो एक्रोसोम्स है, एक्रोसोम्स क्या करेगा? हाइलुरोनिक एसिड को सिक्रेट करेगा। और जैसे ही सिक्रेट होता है वहां पे तो ये क्या करेगा? जोना रेटिना और जोना पेलुसिडा को क्या करेगा? अटैक करेगा उस लेयर पे। ये जोना पेलुसिडा किसकी लेयर होती है? ओवम की लेयर होती है। और उस ओवम की लेयर को क्या करेगा? ये पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करेगा। जैसे ही ये जो आप आएगा तो ये जो आपकी जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करने का काम करेगा। क्या करेगा? डिसॉल्व करने का काम करेगा। और तो डिसॉल्व करते ही आपका जो ये हेड है और नेक वाला पोर्शन है वो कहाँ चला गया? ओवम के अंदर। कहाँ चला गया? ओवम के अंदर चला गया। और जैसे ही ओवम के अंदर गया उसका क्या हो गया? दोनों सेल का क्या हो गया? फ्यूजन हो गया। एक सिंगल सेल उधर से आई थी और सिंगल सेल इधर से आई थी। दोनों सेल का क्या हो गया? फ्यूजन हो गया। अब दोनों सेल फ्यूजन होगी, सिंगल सेल, दोनों सिंगल सेल बन के एक सिंगल सेल बनाती है। क्या बनाती है? सिंगल सेल। यानी हैप्लॉइड बना के डिप्लॉइड बनाता है। और डिप्लॉइड बनाएंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे। तो जाइगोट कहाँ बनता है भाई साहब? एम्पुला पोर्शन के अंदर बनता है। कहाँ पे? एम्पुला पोर्शन के अंदर बनता है। कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है। 55% चांसेस है फर्टिलाइजेशन का। कहाँ पे? एम्पुला पोर्शन के अंदर। कहाँ पे भी सर? एम्पुला पोर्शन के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो जाइगोट है वो एम्पुला पोर्शन के अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा? एम्पुला पोर्शन के अंदर। आ गया इतना समझ में? ये क्या करता है? हाइलुरोनिक डिसॉल्व करने का काम करता है जोना पेलुसिडा को। और दूसरा क्वेश्चन अगर पूछे कि बहुत सारे स्पर्म है उस जो ओवम है उस पर अटैक करेंगे। ठीक है। पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने का काम है, किसका काम है? प्रिवेंट करने का, जोना पेलुसिडा का। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा कि जोना पेलुसिडा को पॉलीस्पर्मी से बचाने के लिए किसका काम है? तो जोना पेलुसिडा क्या करती है भाई साहब? जोना पेलुसिडा हाइडनिंग करेगी और हाइडनिंग के बाद में उसकी जो लेयर होती है वो ब्लॉक हो जाती है और तो दूसरे स्पर्म है अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। आ गया समझ में? यहाँ तक? ओके गुड।
नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे कि नेक्स्ट अगर इसका काम ये हो गया तो ये वाला है, अगर यहाँ पे बॉडी आती है, सेकंड पोर्शन क्या है बॉडी, इस वाले पोर्शन को टेल बोलेंगे, तो ये आपकी बॉडी और बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को अपन पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। दूसरा क्या है पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी बूस्ट करने का काम करता है। एटीपी जनरेट होगी, जैसे एटीपी जनरेट होगी तो इसको क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और एनर्जी प्रोवाइड करेगा किसको करेगा, स्पर्म को करेगा। तो आगे आपकी फैलोपियन ट्यूब तक इजीली है वो पहुंच पाएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि ये एटीपी जनरेट करेगा, और एटीपी से आपकी जो एनर्जी है वो स्पर्म को मिलती रहेगी, और मिलती रहेगी तो फर्दर है वो आपका एम्पुला तक है वो पहुंच जाएगा। आ गया समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़े श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे आपका क्या होता है भाई साहब, ये वाला पोर्शन इसको अपन क्या बोलेंगे, एंड पीस बोलेंगे। और एंड पीस का मतलब सबसे लास्ट वाला मतलब आपकी जो टेल पोर्शन। अब टेल पोर्शन स्पर्म का क्या करता है, स्पर्म को मूवेबिलिटी करवाने का काम करता है। क्या करता है, मूवेबिलिटी करवाने का काम है वो करेगा, किसको करेगा, स्पर्म को करेगा। वैसा आ गया समझ में, यहाँ तक सबको क्लियर है श्योर 100%। आगे बढ़े चलो, अगर अपन बात करेंगे कि स्पर्म है, स्पर्म की क्वालिटी कितनी, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, इसकी क्वालिटी, इसकी मॉर्फोलॉजी सब कुछ अच्छा होगा ना, तभी जाके वहां तक पहुंचेगा। नहीं तो आप 1 इजेकुलेशन के अंदर 2 ml, कितना है 2 से 5 ml एक इजेकुलेशन के अंदर आप विजाइना के अंदर क्या छोड़ रहे हो, सीमन छोड़ रहे हो वैसा। अब सीमन छोड़ रहे हो, सीमन का मतलब क्या हुआ कि सीमन का मतलब हुआ आपका प्रोस्टेटिक फ्लूइड, आपका वेसिकल फ्लूइड और आपके स्पर्म, तीनों मिलके क्या बनाते हैं, सीमन बनाते हैं। वैसा क्या बनाते हैं, सीमन बनाते हैं। तो जब आप एक इजेकुलेट कर रहे हो वेजाइना के अंदर, तो जब आप इंटरकोर्स कर रहे हैं उस दौरान आपने क्या कर दिया, इजेकुलेट किया, और इजेकुलेट करने के बाद में 2 से 5 ml तक, अगर मैं मिनिमम पूछे तो 2 ml आपका क्या होना चाहिए, 1 एजुकुलेशन के अंदर स्पर्म की क्वांटिटी होनी चाहिए, मात्रा के अंदर कितना होना चाहिए, 2 ml होना चाहिए। ठीक है, अब उसके अंदर आपकी जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, उसके अंदर नंबर होने चाहिए कि कितने नंबर होगा तब अपन उस स्पर्म को नॉर्मल मानेंगे। तो आपका 20 मिलियन, कितना 20 मिलियन पर ml के अंदर अगर आपका स्पर्म है, स्पर्म है, अगर मतलब 1 ml के अंदर आप सीमन 1 ml है, वो 1 ml के अंदर 20 मिलियन है, कितने 20 मिलियन आपका क्या है, स्पर्म की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, तो वो नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल है। अगर 20 मिलियन से कम है उसको अपन बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोलो, ओलिगोजूस्पर्मिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओलिगोजूस्पर्मिया बोलेंगे। किस कब बोलेंगे, 20 मिलियन से कम। और अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO, अगर WHO की नॉर्मल रेंज पूछे तो कितनी है, 15 मिलियन, 15 मिलियन तक नॉर्मल है। अगर 15 मिलियन से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको बोलेंगे ओलिगोजूस्पर्मिया। तो अगर WHO के अकॉर्डिंग पूछे तो ये ध्यान रखना है, अगर कुछ भी ना पूछे तो आपको इस पे टिक करना है। आ गया समझ में। अगर नेक्स्ट बात करते हैं भाई साहब की नेक्स्ट क्या चीज है, तो नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि भाई साहब क्या बोलेंगे, एजूस्पर्मिया। क्या बोलेंगे अपन, एजूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया का मतलब होता है लैक ऑफ स्पर्म इन सीमन। एजूस्पर्मिया का मतलब क्या हुआ, लैक ऑफ स्पर्म इन सीमन। सीमन के अंदर स्पर्म है ही नहीं, उसको क्या बोलोगे, एजूस्पर्मिया बोलोगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, आ गया समझ में श्योर। एस्पर्मिया का मतलब होता है लैक ऑफ सीमन। एस्पर्म का मतलब क्या होता है, एस्पर्मिया का मतलब लैक ऑफ सीमन। इसके अंदर ना प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, ना वेसिकल फ्लूइड है, ना क्या है आपका स्पर्म है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली क्या ध्यान रखना है, आपको अल्टीमेटली ये ध्यान रखना है कि ये है आपकी मॉर्फोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्या स्पर्म। ठीक है, क्वेश्चन आपका कहाँ से आएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा कि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन इन मेल कौन है, स्पर्म है। लार्जेस्ट पूछेगा तो आपको ओवम आंसर देना है। उसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 130 माइक्रोन होता है।
किसका होता है? ओवम का होता है। अगर इसकी लेंथ पूछा जाए, अगर स्पर्म की लेंथ पूछी जाए तो कितनी होती है? 60 म्यू होती है। आ गया? 60 म्यू लॉन्ग होता है ये स्पर्म आपका। आ गया समझ में? श्योर। अगर पूछा जाए कि भाई साहब स्पर्म है वो आपने इजेकुलेट कर दिया वेजाइना के अंदर और उसके बाद में वो सर्वाइव कब तक करता है, इसका मतलब स्पर्म की लाइफ स्पान कितनी है? तो स्पर्म की लाइफ स्पान है वो 48 से लगा के 72 ओवर है, यानी 72 ओवर 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। कैपेसिटी तक इसके अंदर है। वो कैपेसिटी प्रोवाइड करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर एनर्जी बूस्ट करेगा तभी तो जिंदा रहेगा। जो ताकतवर होगा वो भाई साहब अपने मंजिल तक पहुंचेगा। जो ताकतवर नहीं होंगे वो आधे तो भाई साहब सिक्रेशन, म्यूकस सिक्रेशन आपके सर्वाइकल से होते हैं, वहां से आधे वो रह जाएंगे। ठीक है? जितना भाई साहब कैपेसिटी जिसके अंदर अच्छा डेवलपमेंट हुआ होगा, जिसकी अच्छी मॉर्फोलॉजी होगी, वही आगे फैलोपियन ट्यूब एम्पुला तक